खबर निकलकर सामने आ रही है हापुड़ से, जहां पर धूमधाम से मनाया गया गंगा जन्मोत्सव। आपको बता दें, सदियों से पृथ्वी के प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी रही गंगा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मां गंगा के जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया था आयोजन, जिसका हुआ आज समापन। मां गंगा के जन्मोत्सव पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे कलिक धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जहां गंगा सभा आरती समिति के पदाधिकारी ने फूल माला पहनाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का किया स्वागत। वहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मां गंगा की चल रही महाआरती में पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा मैया के तट पर पहुंचकर मां गंगा को नमन करते हुए जल का आचमन किया। तो वहीं संध्याकालीन महाआरती में शामिल हुए। तो वहीं डॉक्टर भरत पाठक, राष्ट्रीय संयोजक गंगा विचार मंच, डॉक्टर नंदिता पाठक, ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत अभियान भी मां गंगा की महाआरती में तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे। मां गंगा के जन्मोत्सव और मां गंगा की आरती कर लिया आशीर्वाद। तो वहीं गंगा सभा आरती समिति कार्यालय पर डॉक्टर भरत पाठक ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पुस्तक भेंट की। तो वहीं 3 दिवसीय चल रहे कार्यक्रम के समापन के दिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वैष्णवी मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वैष्णवी मंच द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में गंगा, शिव पार्वती, भगवान विष्णु, कालिक भगवान की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। गंगा जन्मोत्सव पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट समेत समूचे किनारा हर हर गंगे के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान हो उठा। हापुड़ से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। विकास को रोकने की कोशिश की, जबकि ब्रजघाट का विकास, ब्रजघाट का सौंदर्यीकरण हरिद्वार और काशी की तरह होना चाहिए। और हम लोग प्रयास करेंगे 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे भारत की जनता के आशीर्वाद से, तो मैं उनसे स्वयं बात करूंगा कि यहाँ के घाटों का चौड़ीकरण होना चाहिए। यहाँ जो शमशान घाट है वो अब बहुत बड़ी असुविधाएं हैं वहाँ। तो जहाँ तमाम लोगों को मुक्ति मिलती हो, वो तो हमारे लिए परम धाम बन जाता है। तो उसका विकास और होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ के विकास के लिए काम किया है, लेकिन अभी उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। हमारी मांग रहेगी भारत के प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि ब्रजघाट को इतना विकसित किया जाए, ये मिनी काशी और मिनी हरिद्वार, दिल्ली के इतना निकट है ये स्थान, और श्री कल्की धाम से पहले पड़ता है, जहां भगवान के आने वाले अवतार, होने वाले अवतार का धाम बन रहा है, उसका निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो ये तो एक केंद्र बनना चाहिए पूरे विश्व के पर्यटन का, पूरे विश्व के तीर्थयात्रियों का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बनारस में नामांकन भी किया है। 400 पार का नारा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि औपचारिकता भेंट बाकी है, 400 पार का बस इंतजार, 4 जून को जो है वो सब स्पष्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और गोरखनाथ जी की वो गद्दी है जिस पर आज वो गद्दी नशीन है। वो एक महान तपस्वी हैं। अगर उनके मुंह से कोई वाणी निकली है तो निश्चित ही वो सत्य होगी। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, तो कहीं ना कहीं लगातार उनका जो सरकार है उस पर हमला भी लगातार दिख रहा है। कई जगह विकास के मुद्दों को लेकर भी वो बोले हैं। तो अभी उनकी जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, क्या उसका भी कुछ असर दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा? देखिए, भारत को जोड़ने का काम किया था महात्मा गांधी ने और सरदार पटेल ने। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने तो भारत को तोड़ने का काम किया है। और मेरा पक्का यकीन है कि राहुल गांधी जी पिछला चुनाव अमेठी से लड़े, वायनाड से लड़े, अब वायनाड से आकर के रायबरेली से लड़े हैं।
अगला चुनाव रायबरेली की जगह रावलपिंडी से लड़ेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं, उन्हें जो है अग्रिम जमानत मिल गई है, उस पर बाहर आए, इस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि भाई 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी नहीं अमित शाह बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता हैं। ये बयान आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में उन्होंने नहीं दिया है, इंडिया गठबंधन के एक घटक के लीडर के रूप में दिया है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये मान ही लिया है कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ रही है। राजनीति का अच्छा खासा अनुभव आपको रहा है, बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और आपके जो भी बयान होते हैं वो बहुत दूर तक मशहूर भी हो जाते हैं, क्योंकि आप सीधे और स्पष्ट तौर पर बोलते हैं। अभी जिस तरीके से कांग्रेस से और आप जो है वो भाजपा में आए हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनके लिए भी बहुत सारी, जैसे आपने शब्द कहे कि एक बहुत अच्छी मतलब बातें उनके लिए कही हैं। आपके कल की पीठाधीश पर भी आई, क्या फर्क आप कांग्रेस पार्टी और भाजपा में देखते? जो फर्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है। लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय तक आपका साथ भी रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं, नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जहां जाते हैं वहां भारत के गौरव को बढ़ाते हैं, भारत के स्वाभिमान को बढ़ाते हैं। देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने सबने अपने अपने तरीके से अच्छे काम किए, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक काम सबसे अलग किया है वो है भारत को गौरवान्वित करने का काम, भारत के स्वाभिमान की बात करते हैं वो। और ये वो देश है जहां महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना पसंद किया लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया। तो ऐसे देश के गौरव को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और विपक्ष पानी पी पी के रोज उन्हें गालियां देता है। विपक्ष का एकमात्र काम है सुबह उठ करके बिना मुंह धोए मोदी को गाली देना, ये विपक्ष का काम है। और मुझे लगता है जितना मोदी को गाली दोगे देश की जनता मोदी को उतना ही प्यार करेगी। अच्छा, एक बयान और केजरीवाल जी ने दिया है कि 75 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होने वाला जो बयान है उनका ये भी कहना है कि अगले साल को प्रधानमंत्री 75 वर्ष के होने वाले हैं। तो क्या जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा अमित शाह या कोई और होगा, इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश की जनता नरेंद्र मोदी को इतना प्यार करती है जिस तरह, और इतना सम्मान देती है जिस तरह महात्मा गांधी,